मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर फर्स्ट थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर में हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन में लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन्स के बारे में, रॉक्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, और कुछ क्लासिफिकेशंस दिखेंगे रॉक्स के। ठीक है, और उससे कुछ एग्जांपल्स। तो देखो, स्टोन्स क्या है आपका, एक सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ठीक है, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? स्टोन ये प्राप्त होता है हमको रॉक्स के, है ना, रॉक से प्राप्त होता है। अब ये स्टोन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके रॉक्स के ऊपर कि किस टाइप के रॉक्स हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको कहाँ पे? आपके मास कंक्रीटिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको, एग्रीगेट बनाने में यूज़ कर सकते हैं इस स्टोन का, और एस्थेटिक लुक्स देने के लिए भी हम इसका स्टोन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अब इसके स्टोन्स जो हमको मिला कहाँ से मिला? रॉक से मिला। ठीक है, रॉक से मिला तो रॉक्स के भी कितने सारे टाइप्स होते हैं ये देखना पड़ेगा हमको पहले। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन देखने पड़ेंगे। तो जिसमें आज हम पहला डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि क्या, ये जो रॉक होते हैं इनको हम क्लासीफाई किए 3 तरीके से: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आज आपका पहला क्या है? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि आपका चट्टान कहाँ से ओरिजिनेट हुआ या फिर कहाँ पे बना। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें आपका पहला इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मतलब कि इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? वोल्केनिक रॉक के भी नाम से इसको जानते हैं। अब कई बार क्या होता है, अर्थ सरफेस के अंदर किसी कारणवश टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर उपस्थित जो भी सिलिकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेल्ट होने लग जाते हैं, मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यही पिघला हुआ सिलिकेट्स क्या कहलाता है? आपका मैग्मा कहलाता है। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग मैग्मा का। अब ये मैग्मा कूलिंग या सेट होने की लोकेशन के अनुसार इग्नियस रॉक्स बनता है। ठीक है, अब इस इग्नियस रॉक को भी 3 भाग में हम क्लासिफाइड करें। ठीक है, कौन कौन से रॉक में देखते हैं। ठीक है, इस इग्नियस रॉक को हम 3 भाग में और क्लासिफाइड किए। कौन कौन से में हम लोग किए? ये है आपका वेल्कोनिक इग्नियस रॉक, हाइपरबेसल रॉक एंड प्लूटोनिक रॉक्स, 3 टाइप में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला है आपका वेल्कोनिक रॉक। इसमें क्या, यदि पिघला हुआ सिलिकेट्स मतलब कि मैग्मा जिसको हम कह रहे हैं, अर्थ सरफेस के टॉप सतह पर आकर अगर सेटल हो जाए या कूलिंग होता है तो इस प्रकार से बनी हुई हम रॉक्स को हम क्या बोलेंगे? वोल्केनिक रॉक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका क्या होता है? ट्रैप्स या फिर बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है। दूसरा इसमें देखो हाइपरबेसल रॉक। अगर आपका पिघला हुआ सिलिकेट्स या फिर जिसको हम मैग्मा बोल रहे हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस से कम गहराई पर कूलिंग हुआ तो इस प्रकार के हम चट्टान को हम बोलेंगे या फिर रॉक्स को बोलेंगे हाइपर बेसल रॉक। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका डोलोराइट। ठीक है, और तीसरा है आपका लास्ट है आपका प्लूटोनिक रॉक। अगर पिघला हुआ आपका सिलिकेट्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैग्मा बहुत ही गहराई पर कूलिंग या फिर कूल्ड हो गया हो तो इस प्रकार से बनी हुई हम रॉक्स को क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक रॉक। इसका लाइव एग्जांपल है, आप देखे भी होंगे, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक है, हालांकि ये इग्नियस रॉक्स के अंदर ही सभी सब आता है, बट इसको भी हमने 3 भाग में क्लासीफाई किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? इग्नियस रॉक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? सेडिमेंट्री रॉक की। तो समझते हैं इसको। तो देखो, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? जब हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक्स, ठीक है, जब हमारा कोई एग्जिस्टिंग रॉक्स पर वेदर एक्शन के कारण, मतलब कि हो सकता है एयर के कारण, वाटर के कारण या फिर स्नोफॉल के कारण, अगर ये चट्टानी क्या होती है या फिर ये रॉक्स क्या होता है? ब्रेक कर जाता है या टूट जाता है, तो ये जो टूटा हुआ रॉक्स पानी के साथ क्या करता है? फ्लो होकर चला जाता है कहीं पे। ठीक है, और ये जहाँ पर ये पानी की वेलोसिटी कम होती है और ये वहाँ पे जाके क्या करता है? एक लेयर फॉर्म कर लेता है और डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे लेयर बनाने लग जाता है। ठीक है, और एक नया हमारा जो वहाँ पे एक रॉक्स मिलता है हमको, या फिर एक नया रॉक फॉर्म कर लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, मतलब कि ड्यू टू वेदर एक्शन के कारण, एयर वाटर स्नोफॉल के कारण आपका चट्टान ब्रेक हो रही है पहले से जो बनी हुई थी रॉक, और ये क्या करें? किसी भी एयर के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी कहीं पे ये फ्लो करके चला गया, और जहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी कम हुई, किसकी? वाटर की या फिर एयर की, तो ये क्या करता है? उसी जगह में जाके धीरे धीरे सेट होने लगता है और लेयर फॉर्म कर लेता है और एक नया रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। नाम से समझ में आ रहा है, सेडिमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक। अब इसका एक और नया नाम है। क्या नया नाम है? ठीक है, जनरली ये जो चट्टान बनता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, ये बनता है बेसिकली वाटर के कारण। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग ना एक्वेशियस रॉक भी बोला जाता है। ठीक है, एक्वेशियस रॉक।
ध्यान रखेंगे, एक और नाम आपको मिल गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में आपको जो इसकी जो लेयर्स होती हैं साफ साफ हमको दिखाई देती है, इसलिए एक और इसका नया नाम आ गया। क्या नया नाम आ गया? स्ट्रेटिफाइड आपका रॉक। ठीक है। इसका एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हो सकता है आपका सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, लिग्नाइट है, लेटेराइट है, सेल है, चॉक है, ग्रेवल है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक। इसके हमने दो नाम और देखे। क्या क्या नाम देखे? एक्विशियस रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसको समझते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं जैसे कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इस पर क्या होता है, कभी प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये जो रॉक्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद जो नया रॉक्स बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा होता है, ये फ्लोइटेड होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल आपका क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट एंड जिनेसिस। ठीक है। ये सब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका क्या? रॉक्स। नेक्स्ट है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है। मतलब कि क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार हम रॉक्स को भी डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या, स्ट्रेटिफाइड रॉक जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्वतीय आपके रॉक्स या फिर पर्वतीय चट्टान भी इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका क्या, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक। तीसरा आपका फ्लोरिएटेड या फिर लेमिनेटेड रॉक्स। ठीक है। तो सबको एक करके समझते हैं तीनों को। ठीक है। तो देखो पहला क्या है आपका, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अब ये ऐसी चट्टानें जिनमें देखने पर परतें साफ दिखाई तो देती हो, या ऐसी चट्टानें जिनमें प्लान ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन या फिर प्लान ऑफ क्लीवेज पर लेयर के रूप में हम अलग इसको किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है। ये जो रॉक्स होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये किसके अंदर आता है, क्योंकि इसमें हमको लेयर्स देखने को मिल रही है। लेयर देखने को मिल रही है तो एक एग्जांपल हो गया आपका, ये एग्जांपल है आपके सेडिमेंट्री रॉक का। मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक में हमको क्या होता है, वहाँ पे जो भी वेदर एक्शन के कारण हमारा जो चट्टान टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो के चला जा रहा था और क्या कर रहा था, लेयर फॉर्म कर रहा था, और लेयर बाई लेयर फॉर्म करने के कारण जो चट्टान बन रहा था वो क्या बन रहा था, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर बाई लेयर। ठीक है। इसीलिए इसको हिंदी में परती बोला गया है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। एग्जांपल क्या होगा इसका, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लिग्नाइट, चॉक, लेटराइट, ग्रेवल, जिप्सम एक्सेट्रा। ठीक है। किसका एग्जांपल है ये एग्जांपल आपका सेडिमेंट्री रॉक का, ये जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं। ठीक है, उसके अंदर में आता है। दूसरा आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, मतलब कि अपर्तीय चट्टानें, मतलब कि ऐसी चट्टानें जिनमें देखने पर परतें साफ दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। मतलब कि इसमें हमको लेयर्स का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है। अब इसका अगर एग्जांपल, ये किसके अंदर में आएगा, ये आएगा आपके इग्नियस रॉक्स के अंदर में। ठीक है। जनरली हमको इग्नियस रॉक्स में क्या होता था, हमको उसके लेयर्स के बारे में पता नहीं चलता था, और सबसे पहले क्या फॉर्म हो रहा था, आपका इग्नियस रॉक ही फॉर्म हो रहा था। ठीक है। एग्जाम्पल लें तो क्या होगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा ग्रेनाइट, डोलोराइट, ट्रैप और बेसाल्ट। ठीक है। उसके बाद आपका क्या, लेमिनेटेड रॉक्स। ठीक है। ये जो लेमिनेटेड रॉक्स है किसके अंदर में आता है, ये आता है आपका मेटामॉर्फिक के अंदर में। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है आपका, क्वार्टिजाइट है, मार्बल है, स्लेट है। ठीक है। ये सब इसके क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि क्लासिफिकेशन से देखो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि आपके जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बताइए, ठीक है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स के बारे में बताइए, तो आपको यही सब लिखना है इन तीनों क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है। इसके अलावा भी इसका वेदरिंग कैसा होता है, वेदरिंग एक्शन हम लोग अलग से उसको डिस्कस करेंगे कि इसका रॉक्स का वेदरिंग कैसा होता है, उसके लिए फिजिकल भी देखेंगे और केमिकल भी देखेंगे। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है आपका क्या, फिजिक क्लास केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जिसमें हम लोग तीन टाइप के देखेंगे रॉक्स, सिलिशियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक एंड कैल्सिरेशियस रॉक। तो जिसमें आपका देखो पहला क्या है, सिलिशियस रॉक, ऐसी रॉक जिनमें सिलिका मेन कंपोनेंट के रूप में अवेलेबल हो या फिर उपस्थित हो, इसको हम क्या बोलेंगे, सिलिशियस रॉक्स। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा आपका ग्रेनाइट, ट्रैप, सैंडस्टोन, क्वार्टिजाइट एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद आपका क्या, आर्जिलेशियस रॉक, मतलब कि ऐसी चट्टानें जिनमें क्ले, मतलब कि चिकनी मिट्टी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, मेन कंपोनेंट के रूप में उपस्थित हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्जिलेशियस रॉक्स। ठीक है। जिसका एग्जांपल है आपका लेटेराइट एंड स्लेट। ठीक है।
इसके बाद आपका लास्ट क्या है, कैल्सेरियस रॉक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइमस्टोन मार्बल। मतलब कि ये कौन सा रॉक्स हो गया, ऐसा रॉक्स जिनमें कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि क्या, लाइम। ठीक है, जो हमने लाइम के टाइम पे पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, मेन कंपोनेंट के रूप में होता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्सेरियस रॉक्स। ठीक है, जब हम सीमेंट्स पढ़ रहे थे या फिर लाइम पढ़ रहे थे, हमने इसका वहाँ पे डिस्कस किया था कि वहाँ हम दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स लेते हैं सीमेंट्स बनाने में, कौन से, कैल्सीरेशियस रॉक, ठीक है, और दूसरा आर्जिलेशियस कंपाउंड। तो कैल्सीरेशियस में क्या होगा, एग्जांपल आपका लाइम होगा। ठीक है, और क्या होगा, आर्जिलेशियस में क्या हो सकता है, और लैटेराइट भी हो सकता है, स्लेट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, एग्जांपल्स के बारे में। अब ये दिखते कैसे हमको, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब इन इन स्टोन्स जो हमको मिल रहे हैं इन रॉक्स के थ्रू, अब इन स्टोन का यूज़ क्या है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है, फॉर मैसनरी वर्क। ठीक है, मैसनरी वर्क हम स्टोन्स का यूज़ करके हम क्या क्या बनाते हैं, हम वॉल्स तैयार करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हम लिंटेल के लिए भी यूज़ करते हैं, एज अ वर्टिकल कॉलम भी इसका यूज़ करते हैं स्टोन का। और क्या करते हैं, हम फ्लोर को कवरिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्लोरिंग में भी एज अ यूज़ किया जाता है। रोड और फुटपाथ में हम लोग एज अ पेविंग ब्लॉक्स के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेविंग स्टोन्स के रूप में। पुराने ज़माने में अगर आपने देखा होगा, रोमन रोड्स के बारे में अगर आपने नाम सुना होगा, तो रोमन रोड्स में क्या होता था, वो जितनी भी हमारी रोड्स बनती थी वो स्टोन्स की बनी होती थी। ठीक है, और क्या है, देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन फॉर्म ऑफ बोल्डर एंड एग्रीगेट। ठीक है, अगर आपने कभी देखा होगा पुराने ज़माने में जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ होता था। ठीक है, तो उसमें भी देखना, जो हम लोग सबसे नीचे जो सब बेस होता था। ठीक है, सब बेस में हम क्या करते थे, हम बड़े बड़े पार्टिकल बोल्डर्स को वहाँ पे इंसर्ट करते थे। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका, एज एन एग्रीगेट इन सीमेंट एज वेल एज लाइम कॉन्क्रीट्स। मतलब कि क्या बोल रहा है, हम इस स्टोन से हम क्या कर हम बनाते हैं, हम गिट्टी बनाते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है एग्रीगेट। और क्या बोल रहा है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं लाइम कॉन्क्रीटिंग के लिए। ठीक, और क्या बोल रहा है, देखो, खाली लाइम से तो आपका कंक्रीट तैयार नहीं होगा, आपको लाइम के साथ आपका एग्रीगेट भी मिक्स करना पड़ेगा, तब आपका क्या तैयार होगा, कंक्रीट तैयार होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, देखो, बेस मटेरियल फॉर वाटर वर्क्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। देखो, इसका यूज़ कहाँ करते हैं स्टोन्स का, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कोई भी जो भी हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर को जो हम बेड्स तैयार करते हैं, उन बेड्स में इस स्टोन्स का भी यूज़ किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या है, देखो, एज अ स्टोन पैटिस फॉर रूफिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड लाइम, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और क्या, देखो, स्टोन में बी यूज टू गिव मैसिव एंड प्लीजिंग अपीयरेंस टू द बिल्डिंग। ठीक है, आप पुराने कोई भी रेलवेज के उठा के स्ट्रक्चर्स देख लो, या फिर इंडिया में इतने सारे आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, पुराने, चाहे वो किसी भी फोर्ट ले लो, या फिर आप कोई भी मंदिर वंदिर को ले लो, देख लो, पूरा स्टोन्स का बना हुआ होता है वो। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब देखो, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होने के लिए स्टोन्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो देखो, पहली बात तो देखो क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए आपके स्टोन की। ठीक है, स्टोन की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, हार्डनेस की प्रॉपर्टी होना चाहिए उसमें। ठीक है, ड्यूरेबल होना चाहिए आपका जो भी स्टोन आप यूज़ कर रहे हो। ठीक, और क्या, देखो, इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, कुछ भी आप ठीक है, ताकि आप इसको यूज़ कर सको फॉर एस्थेटिक्स लुक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, स्टोन्स का। ठीक है, अब देखो, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट कैसा होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, 2.65 टू 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 200 मेगा पास्कल। ठीक है, विस्कोसिटी कितनी होती है, 3.6 से लेकर के 6.10 रेस्ट टू पावर 19। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, 1215 से लेकर के 1260 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, फ्लोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है ग्रेनाइट का। आमतौर पर जो पुराने, जब आप देखे होगे, आपके खुद के भी घर में लगा हुआ होगा फ्लोरिंग के लिए ग्रेनाइट्स। ठीक है, और कहाँ यूज़ किया जाता है, ऐसा फाउंडेशन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और किचन के प्लेटफॉर्म में भी हम ग्रेनाइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बेसाल्ट। देखो, बेसाल्ट दिखता कैसा है, मेन हमको समझ में आना चाहिए, जब भी हम रॉक्स को देखेंगे तो हम उसको पहचान सकें, इसलिए इसका पिक्चर्स हम देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन देख लो कैसा होता है।
ठीक है। सैंडस्टोन से बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर्स देख लो, फ्लोरिंग पे भी यूज़ हुआ हुआ है, एज अ वॉल कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेल है ये। देन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का भी हम लोग यूज़ एज अ फ्लोरिंग वर्क में करते हैं। जैसे कि ये जो पैरापार्ट वॉल दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका ये लाइमस्टोन से बना